आज का अंश भजन संहिता 10 अध्याय वचन 1 से 11 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। आमीन। आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल किस बात में होती है? बेशक आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, मुझे प्रार्थना करना बिल्कुल भी कठिन नहीं लगता। लेकिन ज्यादातर विश्वासियों के लिए प्रार्थना में सबसे मुश्किल हिस्सा वह होता है जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते, या जब उत्तर मिलने में देरी होती है। हो सकता है कि हम तुरंत उत्तर की उम्मीद से प्रार्थना न करें, लेकिन जब परमेश्वर का उत्तर देर से आता है और वह स्थिति बनी रहती है, तो अनिश्चितता में इंतजार करना हम प्रार्थना करने वालों के लिए काफी मुश्किल होता है। हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। हम यह भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने समय पर काम करेंगे, और हम यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि विश्वास के साथ प्रार्थना करना और धैर्यपूर्वक इंतजार करना एक विश्वासी का गुण है। फिर भी अगर प्रार्थना करने के बाद भी वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आता और स्थिति वैसी ही बनी रहती है, तो प्रार्थना करने वाले विश्वासी के मन में चिंता और बेचैनी घर कर जाती है, और आगे चलकर वह निराशा और हताशा भी महसूस कर सकता है। मान लीजिए कि हम ऐसी स्थिति का सामना करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर प्रार्थना करने और उत्तर की प्रतीक्षा करने में 1 महीना, 2 महीने, फिर 1 साल, 2 साल और यहां तक कि 10 या 20 साल बीत जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपना विश्वास छोड़ देना चाहिए, या यह सोचकर प्रार्थना करना छोड़ देना चाहिए कि परमेश्वर किसी न किसी दिन तो कुछ करेंगे ही? या फिर हमें और भी ज्यादा लगन से प्रार्थना करनी चाहिए? आज के वचन का भजनकार भी इसी तरह की स्थिति का अनुभव कर रहा है। वह भी इस कष्ट और कठिनाई के बीच परमेश्वर से विनती कर रहा है, लेकिन वह उस स्थिति को, जिसमें परमेश्वर का उत्तर तुरंत नहीं मिल रहा है, कैसे व्यक्त करता है? वह कहता है, परमेश्वर छिपे हुए हैं। वचन का एक पद इस प्रकार है, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? उसे ऐसा महसूस होता है कि जब एक विश्वासी कष्ट में होता है, संकट में होता है, तो परमेश्वर कहीं दूर छिपे हुए दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। प्रार्थना करने पर भी कोई खास बदलाव नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है तो परमेश्वर जानबूझकर छिप जाते हैं, मानो वे लुका छिपी खेल रहे हों ताकि वे उसकी प्रार्थना न सुने। क्या आपने कभी प्रार्थना करते समय ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को न सुनने के लिए जानबूझकर छिप रहे हैं, जानबूझकर उत्तर देने से बच रहे हैं? जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए। वह यह है कि परमेश्वर छिपे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वे हैं ही नहीं। परमेश्वर अपने किसी गहन उद्देश्य के अनुसार बस स्वयं को छिपाए हुए हैं। वे अनुपस्थित नहीं हैं, वे मौजूद हैं। वे छिपे हुए हैं,
चुपचाप इंतजार कर रहे हैं और हमारी प्रार्थनाओं, हमारे आंसुओं और हमारी गहरी आहों को सुन रहे हैं। वे सब कुछ सुनते हुए उस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वे प्रकट होंगे। ऐसा लगता है कि भजनकार इस सच्चाई पर विश्वास करता है। वह यह विश्वास करता है कि परमेश्वर छिपे हुए होने के बावजूद उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। हम यह कैसे जान सकते हैं? हम यह इस बात से जान सकते हैं कि वह निराश हुए बिना लगातार प्रार्थना कर रहा है। वह परमेश्वर को अपनी पीड़ादायक स्थिति के बारे में लगातार बता रहा है। वह क्यों दुखी है, किस वजह से दुखी है, उसे परेशान करने वाली समस्या क्या है, वह शत्रु कैसा है, वह क्या गलतियां कर रहा है, यह सब वह परमेश्वर को विस्तार से बता रहा है। विशेष रूप से जिस समस्या से वह दुखी है वह ईश्वरीय न्याय से संबंधित है। यह सवाल है कि जब परमेश्वर दुनिया पर शासन करते हैं तो धर्मी क्यों कष्ट उठाते हैं और दुष्ट क्यों फलते फूलते हैं। दुष्ट बुराई करने के बाद भी दंडित नहीं होते और उनके सभी काम सफल होते हैं। दूसरी ओर धर्मी भलाई करने के बावजूद लगातार कष्ट सहते हैं। दुष्ट ऐसे धर्मियों के विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, उनकी निंदा करते हैं और सार्वजनिक रूप से चिल्लाते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। यह स्थिति बहुत लंबे समय से चली आ रही है। अगर आप भजनकार की जगह होते तो क्या आप इस स्थिति को सह पाते? वास्तव में ऐसी स्थिति में कब तक प्रार्थना करना उचित होगा? परमेश्वर के न्याय को साकार न होते देख भजनकार निराश या हताश नहीं होता है। वह प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। वह अपनी स्थिति और दुष्टों के व्यवहार को परमेश्वर के सामने ज्यों का त्यों बयान कर रहा है। आइए देखें कि वह क्या प्रार्थना कर रहा है। पद 2 है, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। आमीन। वह अनुरोध कर रहा है कि दुष्ट अपनी ही युक्तियों में फंसकर नष्ट हो जाए। और पद 3 है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। आमीन। वह परमेश्वर से शिकायत कर रहा है कि दुष्ट अपने मन की इच्छाओं पर घमंड करता है, लालच करता है और यहोवा को त्याग कर उसका तिरस्कार करता है। और पद 4 है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। आमीन। वह कहता है कि वह दुष्ट अपने अभिमान के कारण परमेश्वर को खोजने का प्रयास भी नहीं करता और उसकी सभी सोच में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं है। और पद 5 और 6 हैं, वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। आमीन। वह विश्वास करता है कि परमेश्वर का न्याय इतना ऊंचा और दूर है कि वह उस तक यानी दुष्ट तक नहीं पहुंचेगा। और वह अपने शत्रुओं का तिरस्कार करता है और कहता है, मुझ पर पीढ़ियों तक कोई विपत्ति नहीं आएगी। इस तरह वह दुष्ट के व्यवहार की शिकायत कर रहा है। और पद 7 में वह दुष्ट की झूठी और बुरी भाषा की आदत की शिकायत करता है। और पद 8 में वह शिकायत करता है कि दुष्ट ने गुप्त स्थानों पर निर्दोषों की हत्या की है। और यदि आप पद 11 को देखें तो वह यह कहकर घमंड करता है कि परमेश्वर उसे भूल गए हैं, उन्होंने अपना मुंह छिपा लिया है, वे उसे कभी न देखेंगे। जब हम पद 11 तक के इन वचनों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश वचन धर्मी द्वारा दुष्ट के आचरण की शिकायत करने के बारे में हैं। आपकी नज़र में क्या धर्मी द्वारा दुष्ट की शिकायत करने वाले ये हिस्से प्रार्थना की तरह लगते हैं? क्या इसे वास्तव में प्रार्थना कहा जा सकता है? जब हम प्रार्थना करना कहते हैं तो हम अक्सर यह मानते हैं कि पवित्र भाषा का उपयोग करके विश्वास के साथ विनती करना ही प्रार्थना है। हे परमेश्वर, मैं अपने शत्रु से सचमुच घृणा करता हूं, लेकिन मुझे उस विरोधी को भी गले लगाने में मदद करें। मुझे अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने में मदद करें। ऐसी परिष्कृत और विश्वास से भरी भाषा में प्रार्थना करने को ही हम प्रार्थना करना मानते हैं। बेशक यह एक उत्कृष्ट प्रार्थना हो सकती है,
लेकिन परमेश्वर के सामने जहां हमें सबसे अधिक ईमानदार होना चाहिए, ये दिखावा करने या ढोंग करने जैसा भी हो सकता है। हमें अपने मन की सच्ची दशा को, अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सामने ज्यों का त्यों रख देना चाहिए। वरना यह ऐसा हो सकता है कि हम खुद को यह विश्वास दिलाते हुए प्रार्थना कर रहे हों कि हम ठीक हैं, हम एक विश्वास योग्य विश्वासी हैं, जबकि हम वास्तव में नहीं हैं। मान लीजिए कि आप भजनकार हैं। उस विरोधी, उस शत्रु की छवि की कल्पना कीजिए। पद 1 से 11 तक आने वाले इन दुष्टों के व्यवहार को देखिए। कैसा लगता है? क्या आपका खून नहीं खौलता? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? तो फिर उस गुस्से से भरे मन की स्थिति को ज्यों का त्यों परमेश्वर के सामने चढ़ाना चाहिए। उनके प्रति हमारे मन की भावनाओं को ज्यों का त्यों परमेश्वर के सामने उड़ेल देना ही प्रार्थना का सच्चा स्वरूप है। भजनकार उस वास्तविकता से इनकार नहीं करता जिसमें वह पीड़ा का अनुभव कर रहा है। वह उसे नकारता नहीं है, वह उससे बचता नहीं है, और न ही वह खुद को ढोंग से ढकता है या किसी व्यर्थ की बात से खुद को सांत्वना देता है। हम देख सकते हैं कि वह पूरी स्पष्टता और ईमानदारी से स्वयं को परमेश्वर के सामने रखते हुए उस स्थिति का सामना कर रहा है। जब परमेश्वर का उत्तर देर से आता है और स्थितियां हमारी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत होती हैं, तो अधिकांश विश्वासी प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। वे यह सोचकर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं कि प्रार्थना करने पर भी परमेश्वर नहीं सुनते। मुझे कब तक इस तरह प्रार्थना करनी होगी? परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ ठीक कर देंगे। कभी कभी वे अपनी वास्तविकता से भी बचते हैं। यह स्पष्ट है कि उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन चूंकि उत्तर नहीं मिलता, वे बस उस स्थिति से बच निकलते हैं। वे प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। वे उस समस्या से मुंह फेर लेते हैं और उसकी परवाह करना बंद कर देते हैं। वे यह सोचकर अपने विश्वास को दूसरी दिशा में मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि बस अपना विश्वास बनाए रखें। यह भी एक सही दृष्टिकोण नहीं है। हमें उस दर्दनाक वास्तविकता में जिसका हम सामना कर रहे हैं, उस समस्या से बचना या परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ना नहीं चाहिए। हमें उस समस्या में लगातार दिलचस्पी लेनी चाहिए जो हमें परेशान करती है, और परमेश्वर से हस्तक्षेप करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपनी स्थिति को पूरी स्पष्टता और ईमानदारी से परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। हमें अपनी हर स्थिति को परमेश्वर के साथ साझा करना चाहिए, उन्हें चढ़ाना चाहिए और परमेश्वर के काम के लिए विनती करनी चाहिए। आइए हम अपनी दृष्टि को थोड़ा और विस्तृत करें। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से परे आइए हम उस दुनिया को देखें जिसमें हम रहते हैं। हम दुनिया में ऐसी स्थितियां देखते हैं जहां ऐसा लगता है कि परमेश्वर वास्तव में छिपे हुए हैं। अरे, अगर परमेश्वर जीवित हैं तो वे ऐसी समस्याओं को बस कैसे देख सकते हैं? दुष्ट फल फूल रहे हैं, फिर भी परमेश्वर अपना न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं? बिना कोई उदाहरण दिए भी जब हम दुनिया की स्थिति को देखते हैं तो हम आसानी से ऐसी स्थितियां पा सकते हैं जो हमें यह कहने पर मजबूर करती हैं कि अगर परमेश्वर हैं तो वे इसे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन कई विश्वासियों में दुनिया की ऐसी समस्याओं में रुचि न लेने की प्रवृत्ति होती है। वे कहते हैं, अपने विश्वास को बनाए रखना ही काफी मुश्किल है, लेकिन हमें लगातार विरोध करना चाहिए, क्रोधित होना चाहिए और उस दुनिया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जहां न्याय ध्वस्त हो गया है, और परमेश्वर की इच्छा को खोजना चाहिए। हमें परवाह करनी चाहिए, हमें रुचि लेनी चाहिए। अगर हम बस इससे बचते हैं और परवाह नहीं करते तो यह सबसे आसान है, लेकिन यह एक प्रार्थना करने वाले का रवैया नहीं है। हमें उस समस्या में रुचि लेनी चाहिए और उस स्थिति को परमेश्वर को सौंपते हुए लगातार उनकी भली इच्छा के लिए विनती करनी चाहिए। हो सकता है कि तुरंत कोई स्पष्ट बदलाव न आए, हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं और छिपे हुए हैं, लेकिन हमें अच्छे काम के लिए, यदि वह काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और उचित है, तो हार नहीं माननी चाहिए और अंत तक उन समस्याओं में रुचि रखते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या हमारे बीच कोई ऐसा है जिसने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, जबकि उसे प्रार्थना करनी चाहिए और वह जानता है कि उसे प्रार्थना करनी चाहिए? क्या आप बस परमेश्वर के समय की अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करते हुए प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं?
वचन में भजनकार दुष्ट के व्यवहार की परमेश्वर से एक एक करके शिकायत कर रहा है। यह भजनकार के अविश्वास को नहीं दिखाता है। यह एक ऐसी प्रार्थना है जो उस समस्या में सक्रिय रूप से रुचि लेती है और परमेश्वर के काम के लिए उत्सुकता से अपील करती है। मैं आशा करता हूं कि हम भी अपनी वास्तविकता से बचने या हार मानने के बजाय अंत तक रुचि रखते हुए प्रार्थना करें और परमेश्वर के काम की विनती करें। परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, भले ही वे छिपे हुए लगें, वे सब कुछ सुनते हैं और वे अपनी भली इच्छा के अनुसार अपने न्याय को पूरा करते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस विश्वास के साथ हम अपनी समस्याओं से बचें या इनकार न करें, बल्कि सक्रिय रूप से प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए जीवन जिए।